बोआकॉन 2027 की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई समीक्षा बैठक। जुटेंगे कई जाने माने ऑर्थोपेडिशियन, देश विदेश से आएंगे प्रतिनिधि। वीआईपी रोड लहेरियासराय में आज बोआकॉन 2027 की तैयारियों के संबंध में बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन बीओए के पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का स्वागत भाषण संगठन द्वारा बोआकॉन 2027 के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर एसके सिन्हा ने दिया। इस अवसर पर डॉक्टर एसएन सर्राफ एवं डॉक्टर अमित कुमार ने क्रमशः थ्रोम्बो एम्बोलिज्म तथा हैंड सर्जरी विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। बीओए के अध्यक्ष डॉक्टर अमूल्य सिंह ने डॉक्टर और उसके सपने एवं परेशानियां विषय पर एक प्रेरणादायक एवं विचारोत्तेजक व्याख्यान दिया। वहीं बीओए के अध्यक्ष निर्वाचित डॉक्टर राजीव आनंद ने बोआकॉन 2027 की तैयारियों की प्रगति की क्या कार्य योजना है, इससे सभी को अवगत कराया। बीओए के महासचिव डॉक्टर रितेश रूनू ने बीओए एवं एमओए के मध्य प्रस्तावित एमओयू पर हस्ताक्षर करने तथा दोनों संगठनों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विशेष जोर दिया। सेंट्रल जोन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर भुवन सिंह ने पूर्व में आयोजित बोआकॉन सम्मेलनों से सीख लेकर बेहतर आयोजन सुनिश्चित करने की सलाह दी। 2027 में होने वाले इस आयोजन के सचिव डॉक्टर प्रवीण कुमार ने अब तक की तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की तथा धन्यवाद ज्ञापन किया। एमओए के सचिव डॉक्टर रामाशीष यादव ने 2027 के आयोजन को सफल बनाने हेतु पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा ने बताया कि सम्मेलन के दौरान 3 विशेष कार्यशालाओं वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा तथा इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। बैठक में डॉक्टर आलोकानंद, डॉक्टर ऋतुराज, डॉक्टर दिलशाद, डॉक्टर प्रत्युष पराग, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, डॉक्टर राम सागर पंडित, डॉक्टर अभिनव, डॉक्टर सरवन सहित डीएमसीएच ऑर्थोपेडिक विभाग के स्नातकोत्तर छात्र पीजी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर जीएस झा ने किया। है उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ऐसा है कि हम लोगों का प्रिपरेशन, जैसा कि हमारे डायनेमिक सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने सहरसा से आने के बाद ही शुरू कर दिया था, जिस पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि प्रवीण जी आप बहुत फास्ट ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा धीमे चलिए। इन्होंने मुझसे ये बात शेयर की तो मैंने कहा प्रवीण जी बोलने दीजिए लोगों, लेकिन आप धीरे धीरे ये सब कॉस्ट की जो बात होती है, जब भी कुछ काम करने जाइएगा कुछ ना कुछ खर्च होगा। किसी के लिए 5 रुपये ही बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए 5 लाख रुपया भी बहुत कम है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब हमारे यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जिस जगह हम यहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे अच्छा कार्य, अच्छा सफल इलाज आपको मिल रहा है, क्या ज़रूरी है कि उसी के लिए आप लाखों खर्च करने के लिए दूर जाइए। तो ये चीज़ हम लोग यही बोलना चाहते हैं, हम लोग सारे चिकित्सक मिलकर यही काम करना चाह रहे हैं, किस तरह से कम खर्च में और अच्छा सफल इलाज हम लोग कर सकें। खर्च एक ऐसा चीज़ है, वो लगता ही है, जब भी आप कुछ करने जाते हैं कुछ खर्च होगा, लेकिन उसको आप ये भी देखना है उस खर्चे से अगर आपका ज़िंदगी पहले जैसा अच्छा हो जाता है, उस खर्चे को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी की बात आ जाती है। सरकार ने अच्छा कदम उठाया, 5 लाख रुपये हर को दिया जा रहा है। जो भी गरीब तबके के मरीज हों, जो 70 वर्ष के ऊपर हों, जिनके पास पैसे की कमी होती है, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने अपने हिसाब से एक निष्कर्ष निकाला है कि इतने खर्च में आपको ये ऑपरेशन हो सकता है। अब अंतर यही होता है कि अगर वो सोचते हैं कि 50 रुपये में खाना मिल सकता है किसी को, तो आप जाइएगा बहुत बड़े होटल में 50 रुपये में खाना खाना चाहिएगा, नहीं सफल हो पाइएगा। लेकिन छोटे जगह पे जाइएगा तो उसमें भी चावल दाल सब्जी मिल सकती है। तो आयुष्मान की तरफ से कोशिश हो रहा है। हाँ, समय के साथ उसमें बदलाव आएगा। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 4-5 साल पुराना ही है अनुभव है। सरकार को भी समझ में आ रहा है कि अगर कुछ अच्छे बड़े ऑपरेशन की बात करें, उसमें थोड़ा सा खर्च बढ़ाया जाए और सफल इलाज होगा। तो आयुष्मान एक अच्छी प्रक्रिया है सरकार की, और उम्मीद करता हूँ ये और भी सफल होगा, मरीज को इससे और भी फायदा होगा, समाज को फायदा होगा। एसोसिएशन के बिहार में बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन अगले साल 2027 के फरवरी में 19, 20, 21 फरवरी को यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 600 से ज़्यादा डॉक्टर्स क्रॉस कंट्री पूरे भारतवर्ष से यहाँ आएंगे। इससे सबसे ज़्यादा मिथिलावासी लोगों को फायदा होगा। यहाँ के जो हम डॉक्टर्स हैं, लगभग मिथिला में 70 डॉक्टर्स हैं मिथिलांचल में। वो जितने डॉक्टर्स हैं, बाहर से जो भी चिकित्सक आएंगे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर लोग, उनके द्वारा जो हम लोग सीखेंगे वो स्किल्ड को हम लोग अपने लोगों पर
इलाज करके द्वारा उसके माध्यम से उनको लाभान्वित करेंगे। यहाँ के पब्लिक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा ये आयोजन से, और उसमें जितने भी लगभग हर तरह की इलाज की बात होगी, और बीमारियाँ हैं ऑर्थोपेडिक्स का, उसके बाद ऑपरेशन भी होती है। तो जहाँ से जो डॉक्टर तरह तरह की तकनीकी लोग बतलाएंगे, उससे हम लोग यहाँ सीखेंगे। यहाँ के डॉक्टर्स लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे हम ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। क्या सुनना हुआ? डॉक्टर प्रवीण कुमार, आयोजन सचिव, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस 2027। ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का 2027 में वार्षिक अधिवेशन यहाँ पर भी होगा। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज में तीसरा अधिवेशन है। ये 10 साल के बाद दरभंगा में पुनः हो रहा है, और इसमें देश विदेश से जो एक्सपर्ट लोग आएंगे, उसमें मेन कॉन्फ्रेंस में जो वर्कशॉप होता है, उस वर्कशॉप से जो यहाँ के लोकल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो कुछ नया तकनीक सीखेंगे, और उस तकनीक को जो है सो कि अपने मरीज़ में अपनाएंगे, ताकि उनके मरीज़ को भी एडवांटेज हो, फ़ायदा पहुँचेगा और उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। साथ ही जो बाहर से लोग आएंगे कॉन्फ्रेंस में, लोग सीखने के लिए आते हैं। जो बाहर में जो लोग अच्छे वर्क कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे रिसर्च कर रहे हैं, उसको जब यहाँ पर मैं अपने वर्कशॉप में या अपने उनके स्पीच में जब वो बताएंगे, तो उससे हम लोग सीख करके और उससे जो मरीज़ को जो उसको फ़ायदा पहुँचेगा। कहाँ से लोग इसमें आते हैं? अभी मेन मुंबई से लोग अभी आ रहे हैं, चेन्नई से लोग आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं। बाकी तो ये बिहार का कॉन्फ्रेंस है, तो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट मेन है वो मुंबई से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, हैदराबाद से लोग आ रहे हैं। हम लोग प्रयास में हैं कि कुछ लंदन से भी कुछ लोगों को बुलाने का प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। कुल मिला करके अभी समय हम लोग के पास है, हम लोग कुल मिला के प्रयास करेंगे कि एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस को इसमें उतारने का प्रयास करेंगे। कब होगा ये कॉन्फ्रेंस? फरवरी 2027 में। देखिए, जैसा अभी हमारे प्रेसिडेंट्स ने भी कहा, आपने भी मुद्दा उठाया कि पैसे की बात है, तो तकनीक का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है इसमें, और इसी तकनीक को स्किल डेवलपमेंट के लिए ही हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। और सिर्फ यही वजह है कि हम लोग दरभंगा में, जैसे मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ एम्स भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट आप लोगों के लिए ही हो रही है, और उसी में हम लोग साल पे साल ये बात करते हैं कि हम लोग अपने स्किल को कैसे डेवलप करें, और अच्छी से अच्छी तकनीक से और कम पैसे में मरीजों का कैसे इलाज किया जा सके। तो इसके लिए ही हम लोग ये वार्षिक अधिवेशन करते हैं। इसमें सर रिसर्च का भी तो मामला आता है कि रिसर्च नए आधुनिक तकनीक से अगर ट्रीटमेंट होगा तो कॉस्ट कम होगा और समय भी कम लगेगी और पेशेंटों की संख्या घटेगी। आपने बिल्कुल सही कहा, रिसर्च का बहुत ज़्यादा है, और ये एक तरह का रिसर्च ही है जिसको हम लोग आपस में बात करके अपने रिसर्च के माध्यम से नई तकनीक को अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी तकनीक को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई नई तकनीक आती है तो उसको अपनाते हैं और उससे अपनी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ताकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कम समय में मरीज़ को कितनी जल्दी हम वापस काम पे भेज सकें और कम पैसे में भेज सकें। तो ये भी एक रिसर्च का मुद्दा है हमारा, कि हम लोग कितनी जल्दी मरीज़ को वापस अपने काम पे भेज सकें ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर राजीव आनंद, प्रोफेसर हूँ पटना मेडिकल कॉलेज में, और मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। दो शब्द आप बोलिए। ये बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग है, जो पटना से और बाकी शहरों से भी लोग आज दरभंगा की धरती पे, मिथिला की धरती पे आए हैं। हमारा जो दरभंगा में एक कार्यक्रम होना है, वार्षिक अधिवेशन जो बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का है, वो 2027 के फरवरी में यहाँ पे होगा। प्रतिवर्ष वार्षिक अधिवेशन जो होता है वो अलग अलग जगहों पे होता है। इस वर्ष सहरसा में था, अगले वर्ष यहाँ पे होगा। तो हम लोग जो हैं यहाँ से लोग आए हैं, देखेंगे किस जगह पे कार्यक्रम होगा, जो कि 500 से 800 डॉक्टर अगर आते हैं वो ठीक से कहाँ बैठेंगे, जो हमारा पढ़ाई लिखाई की कार्यक्रम होगी वो कैसे होगी, और जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर एस के सिन्हा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरपर्सन हैं, डॉक्टर प्रवीण हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, CME के जो साइंटिफिक इंचार्ज हैं डॉक्टर GS झा हैं, वो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो किस तरह से वो आयोजन होगा, तो आयोजन समिति के साथ हम लोग बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के एक्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मैं अध्यक्ष हूँ डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, हमारे सचिव हैं डॉक्टर रितेश रुनू, हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डॉक्टर राजीव आनंद, सेंट्रल जोन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भुवन सिंह, ये सब लोग आए हैं। मेन देखना है कि इस जगह पे कैसा कार्यक्रम होगा, वैसा कार्यक्रम हम लोग करें जो पूरे बिहार की मान प्रतिष्ठा बढ़े। ऐसा नहीं कि दरभंगा की, मिथिला की बढ़े,
पूरे बिहार की मान प्रतिष्ठा। ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में और किस तरह के सुधार की आशा जताई जा सकती है इस कार्यक्रम के? सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोगों के द्वारा पूरे समाज को बताना चाहूँगा, देश में जहाँ भी अच्छे जो भी कार्य हो रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स के, वो अब बिहार में संभव है। पहले वो बात होती थी कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद में होगा, वो हमारे बिहार में होता है। पहले ये बात होती थी पटना में ही होगा, बाकी जगह नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दरभंगा में भी होगा, सहरसा में भी होगा, भागलपुर में भी होगा, क्योंकि जो कार्यक्रम होता है, जो हमारा अधिवेशन होता है, जो कार्यशाला होती है, उसमें नई नई जो शिक्षण पद्धति विदेश में कहीं भी हुई हो, उसको हम लोग चर्चा करते हैं, बताते हैं कि ऐसी ऐसी नई तकनीक आ चुकी है और अगर इस नई तकनीक का उपयोग कम खर्चे में, हम लोग बहुत खर्च की बात नहीं कर रहे हैं, कम खर्चे में अगर हम लोग यहाँ करना चाहें तो हमारे उसी जगह पे हो सकता है। इसलिए अगर मधुबनी का कोई अगर पेशेंट है, उसको क्या ज़रूरी है, मधुबनी में उसका अच्छा इलाज हो सकता है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आप लोग के थ्रू एक समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि आपके द्वार पे अच्छा इलाज हो सकता है। आप बहुत दूर मत जाइए, दूर जाइएगा आपको कष्ट होगा, आर्थिक कष्ट होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप अपने घर बैठे ही अच्छा इलाज। डॉक्टर ईशन सराफ को 2027 में बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का यहाँ कॉन्फ्रेंस होना है, तो उसी की तैयारी के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमारे BOA के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, कई लोग और भी डिग्निटरीज आए हैं। उनके साथ हम लोगों ने प्लान किया है कि कैसे इसको सफल बनाया जाए। ये मिथिला है, मिथिला के बारे में ये रहता है कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी, भोजन अच्छा होगा, तो चीज़ें आसपास देखने की अच्छी होगी। और अब तो एयरपोर्ट भी बन गया है, जो फैकल्टीज आएंगे उनको आना जाना बहुत आसान होगा। पहले ट्रेन के लोग आते थे, लोगों को लगता था कि आज तो ट्रेन पे कोई डिग्निटरीज बाहर का फैकल्टी आ जाएगा बोलते हुए, और ट्रेन पे लौट सकता है। तो आने वाले वेट करते हैं, भाई हमको बुलाओ, हमको बुलाओ। जैसे मैंने रामचंद्र हैं, बड़े स्पाइन के इंटरनेशनल ट्रेन के सर्जन हैं, उन्होंने अभिषेक को रिंग किया कि तुम स्पाइन का कुछ करो। नेशनल लेवल के जिस भी स्पाइन के बड़े सर्जन को तुम बोलोगे, मैं बुला दूंगा। आइडिया से देखिए ये है कि बॉम्बे टू डायरेक्ट दरभंगा फ्लाइट है, एक दिन में आया, एक दिन में कॉन्फ्रेंस और चले गए। तो ये स्थिति अब दरभंगा की बन गई। हमारा दरभंगा ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रहा है, काफ़ी इसका नाम हो रहा है, इसलिए कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। अब तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, तब तो और भी चमत्कार इस टाइम में हो जाएगा। और हम लोग का BO का कॉन्फ्रेंस 2027 में होगा, तब तक दरभंगा का लुक बदल जाएगा। मुझे लगता है कि लगभग ये पटने के बराबर की लेवल की चीज़ें हैं, और हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रवीण हैं, सेक्रेटरी हैं, क्या सारे मेंबर्स इसमें लगे हुए हैं, ये काफ़ी सफल हो और ये यादगार बन के रह जाए।